हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का जो मेजरेबल फंक्शन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है ल्यूसिन थ्योरम, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जो लिटिलवुड्स थ्री प्रिंसिपल ऑफ मेजरेबिलिटी हैं, लिटिलवुड्स थ्री प्रिंसिपल्स क्या हैं, उन्हीं में से एक प्रिंसिपल है जिसको हम ल्यूसिन थ्योरम के नाम से जानते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है ल्यूसिन थ्योरम, इसको हम डिस्कस करेंगे क्या है। लेकिन इससे पहले आप देखें लिटिलवुड्स थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरेबिलिटी। जो थ्री प्रिंसिपल्स हैं लिटिलवुड्स के, वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, देखें फर्स्ट प्रिंसिपल में हम क्या कहते हैं, एवरी मेजरेबल सेट इज नियरली ए फाइनाइट यूनियन ऑफ इंटरवल। यानी अगर कोई भी मेजरेबल सेट है तो वो नियरली किसके इक्वल होता है? अप्रोक्सीमेटली फाइनाइट यूनियन ऑफ इंटरवल्स। और ये जो रिजल्ट है इसको हम इस फॉर्म में भी कह चुक सकते हैं और इसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, पहले हम प्रूव कर चुके हैं सॉरी, 8th या 9th वीडियो है जिसमें हमने इस रिजल्ट को प्रूव किया है। क्या है कि लेट ई बी ए मेजरेबल सेट सच दैट मेजर ऑफ ई इज फाइनाइट, देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज ए फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और वहां प्रूव करते हैं कि मेजर ऑफ ई डेल्टा बी, ई डेल्टा बी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी ई डेल्टा बी जो है, ई डेल्टा बी इसका मतलब क्या होता है? ई माइनस बी यूनियन बी माइनस ई, इस सेट की जो मेजर है वो लेस देन एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल इट मे बी। तो ये वाला रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद जो सेकंड प्रिंसिपल है लिटिलवुड सेकंड प्रिंसिपल, उसमें क्या कहा जाता है? एवरी मेजरेबल फंक्शन इज ऑलमोस्ट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। पहले में हमने क्या कहा? एवरी मेजरेबल सेट, वहां यहाँ हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ हम सेट की बात कर रहे हैं। और जो सेट वाला रिजल्ट है, तो जो फर्स्ट हमारी यूनिट थी मेजरेबल सेट, जो हमने फर्स्ट 11 लेक्चर्स में की है, तो वो मेजरेबल सेट से रिलेटेड थी, तो इसलिए पहले वाला रिजल्ट जो है वो उसी में हो गया। यहाँ मेजरेबल सेट को कह रहे हैं नियरली ए फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं? एवरी मेजरेबल फंक्शन इज ऑलमोस्ट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और जो थर्ड प्रिंसिपल है, इसमें हम क्या कहते हैं? इफ एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए सेट ई ऑफ फाइनाइट मेजर एंड एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स ऑन ई। ऑन ई का मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं पॉइंट वाइज की। क्या करें? अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो देन एफ एन एक्स कन्वर्जेस ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली ऑन ई। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो है जनरली क्या है? अप्रोक्सीमेशन ऑफ इग्रोफ्स थ्योरम। जो लास्ट लेक्चर में हमने इग्रोफ्स थ्योरम प्रूव की है, इग्रोफ्स थ्योरम में भी यही पार्ट था, बस यहाँ जो पार्ट है इसमें हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट गिवन है, उसमें वहां हमारे पास ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंट वाला पार्ट गिवन है। तो जो सेकंड जो प्रिंसिपल है, इसको हम जनरली ल्यूसिन थ्योरम भी कहते हैं। तो उसके लिए देखें हम क्या कह रहे हैं, नाउ वी प्रूव सेकंड प्रिंसिपल ऑफ लिटिलवुड। जो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ लिटिलवुड है, इसको प्रूव करेंगे। दिस इज नथिंग बट, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शंस बाय कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्या क्या करें? मेजरेबल फंक्शन जो, ये जो मेजरेबल फंक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन के। तो मेजरेबल फंक्शन बाय कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इन दिस कनेक्शन वी शैल प्रूव द फॉलोइंग थ्योरम। जो फॉलोइंग थ्योरम है, इस फॉलोइंग थ्योरम को हम क्या नाम देते हैं? ल्यूसिन थ्योरम। क्यों? क्योंकि इस थ्योरम को किसने ड्राइव किया था? आफ्टर द नेम ऑफ रशियन मैथमेटिशियन, रशियन मैथमेटिशियन थे ल्यूसिन एन एन, जिसने इस थ्योरम को ड्राइव किया था। तो इन्हीं के नाम से हमारी ये जो थ्योरम है ल्यूसिन्स थ्योरम, जिस इज जनरली अप्रोक्सीमेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन बाय कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो इस थ्योरम में देखिए क्या कहा गया है, लेट एफ बी ए मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एफ हमारे पास क्या है? मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन जी। एफ मेजरेबल गिवन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, उसकी हेल्प से हम एक गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन जी फाइंड आउट करेंगे इन क्लोज्ड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सच दैट कि वो पार्ट जहां एफ एक्स और जी एक्स इक्वल नहीं होंगे, वो पार्ट जहां एफ एक्स और जी एक्स इक्वल नहीं होंगे, उस सेट की अगर हम मेजर फाइंड आउट करते हैं तो वो मेजर क्या होगी? लेस देन डेल्टा। और इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? ल्यूसिन्स थ्योरम। मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बस हमें बेसिक आइडियाज पता होना चाहिए। और इस थ्योरम के प्रूफ से पहले हम टू लेमाज प्रूव करेंगे, और उन लेमाज की हेल्प से, यानी रिजल्ट भी कह सकते हैं, टू रिजल्ट्स, उन रिजल्ट्स की हेल्प से जो ल्यूसिन थ्योरम का प्रूफ है उसको हम इजीली कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लेमा जो है, इसमें क्या कहा गया है, फर्स्ट रिजल्ट क्या कह रहे हैं कि अगर एफ बी ए क्लोज सबसेट ऑफ आर, एफ क्लोज सबसेट ऑफ आर है, तो हम एक फंक्शन जी फ्रॉम एफ टू आर इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन कब होगा, अगर ये एक सेट है x such that g of x is less than or equal to a, and एक सेट है x such that g of x is greater than or equal to b, are क्या हो, closed subset of f for every rational number a and b। यानी अगर for every rational number a and b के लिए जो फंक्शन g होगा, उस g के लिए ये सेट और ये सेट अगर क्लोज सेट होंगे, तो हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन g होगा फ्रॉम f टू r वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। f को हम क्लोज्ड सबसेट लेकर चल रहे हैं r का, और g को हमने क्या प्रूव करना है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम f टू r। लेकिन क्या गिवन होगा, फॉर एवरी रैशनल नंबर a एंड b कि x सच दैट g ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a कहें, या x सच दैट g ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b कहें, ये जो दोनों सेट्स होंगे, ये दोनों सेट्स क्या होंगे, क्लोज सेट। तो इसके लिए देखें हमने क्या प्रूव करना है, फंक्शन g इज कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूटी के लिए डिफरेंट रिजल्ट होते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या प्रूव कर रहे हैं, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अगर हम किसी भी फंक्शन के लिए ये प्रूव कर देते हैं कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस। जो हमें f को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना था, तो इसके लिए हम केवल क्या प्रूव करेंगे कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। और इस रिजल्ट के लिए पहले हम ये जो दो कंडीशंस गिवन है, दो ये जो सेट क्लोज गिवन है, इनकी हेल्प से एक वैल्यू रिजल्ट प्रूव करते हैं, और फिर उसकी हेल्प से ओपन सेट की इनवर्स इमेज को ओपन प्रूव करेंगे। तो देखें पहले हम क्या सपोज कर रहे हैं, x सच दैट g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a, जो ये सेट है, या x सच दैट g ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ये जो सेट है, इन दोनों सेट्स को हम क्या करें, क्लोज्ड सबसेट ऑफ f फॉर एवरी रैशनल्स a एंड b, इनको हम लेकर चल रहे हैं, और इनकी हेल्प से हमने g को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। अब हमें पता है कि ये सेट क्लोज सेट है, अगर कोई सेट क्लोज सेट होता है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ओपन होता है। तो यहाँ लेस देन और इक्वल टू ए है, तो इस सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन। एक्स सच दैट जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, इसका कॉम्प्लीमेंट। इसी वे में जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स सच दैट जी ऑफ एक्स इज लेस देन बी, स्ट्रिक्टली लेस देन बी। तो ऊपर वाले ये दोनों सेट क्लोज सेट थे, तो इनके जो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों जो सेट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ओपन सबसेट ऑफ एफ। ये दोनों क्या होंगे, ओपन सबसेट। और ओपन सबसेट हैं, तो इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे, तो इनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी, ओपन सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन, तो ये इंटरसेक्शन भी क्या होगी, ओपन। यहाँ वैल्यूज हैं पहले वाले में, ये मान लो ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, पहले वाले सेट में वो जी एक्स हैं जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन ए है, दूसरे वाले सेट में वो वैल्यूज हैं, वो एलिमेंट हैं जिनके लिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन बी है। दोनों का क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट में वो एक्स की वैल्यूज होंगी जिनके लिए जी एक्स की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका जो कॉमन पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्स जिनके लिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में लाई करेगी। तो ये क्या होगा, ओपन सेट। और यहाँ से इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, x such that g of x belongs to open interval AB is an open in F। और ये जो पार्ट होता है g of x है, g इनवर्स AB भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो सेट है, ये जो कंप्लीट सेट है, इस कंप्लीट सेट को क्या लिख सकते हैं, g इनवर्स AB। तो इसका मतलब g इनवर्स AB जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन इन F। g इनवर्स AB इज ओपन इन F। ये इसलिए प्रूव किया है क्योंकि जो ओपन सेट होता है, उस ओपन सेट को हम क्या लिख सकते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में। तो उसकी हेल्प से, क्योंकि ये ओपन इंटरवल हो गया, तो ये हमें ओपन सेट पता चल गया, इसकी हेल्प से हम जो हमने प्रूव करना था जी को कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस प्रूव करना था, मतलब इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन प्रूव करना था, उसको हम इस रिजल्ट की हेल्प से इजीली प्रूव कर पाएंगे। तो देखें क्या कह रहे हैं, लेट ओ बी एनी ओपन सेट इन आर। तो ओ एनी ओपन सेट है, तो इसकी जो इनवर्स इमेज होगी जी इनवर्स ओ, अगर मैं इसको ओपन प्रूव कर देता हूँ, ओ को ओपन लेकर चल रहे हैं, ओ ओपन सेट है, अगर हम ये प्रूव करते हैं इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो इसका मतलब हम जी को क्या कह पाएंगे, कॉन्टिन्यूस। और हमारा जो लेमा 1 है, जो फर्स्ट रिजल्ट है, वो
कंप्लीट हो जाएगा और इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखें, लेट O बी एन ओपन सेट इन R, और हमें पता है कि कोई भी ओपन सेट है कैन बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स विद रैशनल एंड पॉइंट। मतलब कोई भी ओपन सेट है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स विद रैशनल एंड पॉइंट्स। इसका मतलब O को हम क्या लिख सकते हैं, O इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an bn, मतलब क्या लिख दिया, ओपन इंटरवल्स की काउंटेबल यूनियन और डिसजॉइंट साथ में कह रहे हैं। तो O है, तो अगर मैं G इनवर्स O कहना चाहूँ, ये O है, O ओपन सेट, G इनवर्स O इज इक्वल टू G इनवर्स काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, और इसको आप क्या लिख सकते हो, G इनवर्स को इनसाइड ले जाएंगे तो काउंटेबल यूनियन ऑफ G इनवर्स an bn। और अभी लास्ट स्लाइड में हमने क्या प्रूव किया है कि जो G इनवर्स AB कहें या G इनवर्स an bn, क्योंकि A और B रैशनल नंबर थे, यहाँ an और bn रैशनल नंबर है, तो जो G इनवर्स an bn सेट है ये मेरे पास क्या होगा, ओपन सेट, एंड वी नो दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यही हम लिख रहे हैं, G इनवर्स AB इज ओपन एंड काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो इसका मतलब G इनवर्स O जो है, G इनवर्स O ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट, यानी हमने क्या प्रूव कर दिया, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, और इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन का मतलब क्या हो जाएगा, G इज कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट रिजल्ट में हम यही प्रूव करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे कि अगर F क्लोज्ड सबसेट है R का, तो जो फंक्शन G डिफाइंड होगा फ्रॉम F टू R ये कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन कब होगा, अगर ये जो सेट है x such that g of x is less than or equal to a कहें, या x such that g of x greater than or equal to b कहें, अगर ये दोनों सेट्स क्या हो, क्लोज सेट हो फॉर ईच रैशनल्स a एंड b, तो हमने इस रिजल्ट को प्रूव किया कि जो फंक्शन g है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम सेकंड रिजल्ट प्रूव करना चाहेंगे, लेमा 2, इसमें क्या करें, लेट f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a b टू r एक मेजरेबल फंक्शन है, अगर एक मेजरेबल फंक्शन है तो गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए हम एक फाइंड आउट कर सकते हैं क्लोज सबसेट E ऑफ F, F ऑफ E, क्लोज सबसेट F ऑफ E, E हम कह रहे हैं क्लोज इंटरवल, ये कैपिटल F है, ये स्मॉल f फंक्शन है, स्मॉल f फंक्शन है, और जो कैपिटल F है वो क्लोज्ड सबसेट है E का, सच दैट कि मेजर ऑफ E माइनस F लेस देन डेल्टा हो, मेजर ऑफ E माइनस F लेस देन डेल्टा हो। मतलब अगर ये रिजल्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई मेजरेबल फंक्शन है F ऑन E, F ऑन E कोई मेजरेबल फंक्शन है, तो हम कैपिटल F क्लोज सबसेट ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं कि E में से F को माइनस कर दें और उसकी मेजर फाइंड आउट करें, तो वो मेजर लेस देन डेल्टा होगी। इस रिजल्ट को हम, जो हमारी मेन थ्योरम है उसमें हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं, और साथ में एक रिजल्ट और यूज करते हैं, ये जो पार्ट है F रिस्ट्रिक्टेड ऑन कैपिटल F, F रिस्ट्रिक्टेड ऑन कैपिटल F इज कॉन्टिन्यूअस। रिस्ट्रिक्शन वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, F रिस्ट्रिक्टेड ऑन कैपिटल F, अगर मान लो मैं इसको H से डिनोट करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो F है इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, मतलब क्या है कि कैपिटल F का कोई भी पॉइंट होगा, अगर X कैपिटल F में बिलोंग करता है, तो ये जो फंक्शन है H और F, इन दोनों की इमेजेस इस सेट F के एलिमेंट्स के लिए सेम होगी, यानी अगर X F में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होगा, H ऑफ X और F ऑफ X, H ऑफ X इज इक्वल टू F ऑफ X होगा। जो रिस्ट्रिक्शन वाला है, जो ये सिंबल है F रिस्ट्रिक्टेड ओवर F, इसको अगर H से डिनोट करते हैं तो इसका मतलब हमने जो H फंक्शन होगा उस H फंक्शन को हमने क्या प्रूव करना है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्रूव करना है। और इसका मतलब क्या होगा कि अगर इस F का कोई एलिमेंट है तो उसके लिए H ऑफ X कहें या F ऑफ X कहें, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो इन रिजल्ट्स को हम प्रूव करना चाहेंगे, तो इसके लिए देखें क्या करें, लेट Rn जो है वो हम क्या करें, सीक्वेंस ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स है, Rn सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। तो फॉर ईच n के लिए अगर मैं an एक सेट डिफाइन करता हूँ, an सेट में क्या ले रहा हूँ, x सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Rn, और an स्टार जो सेट है जैसे वहां हमने लिए थे gx ग्रेटर देन और इक्वल टू a, gx ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू b, उसी वे में हमने क्या ले लिया, an जो सेट ले लिया उसमें वो पॉइंट ले लिए जिनके लिए f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू Rn है, और an स्टार ऐसे सेट ले लिए जिनके लिए f ऑफ x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू Rn है। तो हमारे पास ये जो सेट्स हैं, ये दोनों सेट्स जो होंगे वो मेजरेबल होंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास फंक्शन f क्या गिवन है, मेजरेबल फंक्शन, और मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं फॉर ईच रियल नंबर अल्फा
फॉर ईच रियल नंबर अल्फा एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा कह लें, एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू अल्फा कह लें, तो वो जो सेट होते हैं वो सेट क्या होते हैं, मेजरेबल सेट होते हैं। तो इसका मतलब जो ये हमने ए एन और ए एन स्टार डिफाइन किए हैं ये सेट क्या होंगे, मेजरेबल सेट होंगे बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबिलिटी। जो फंक्शन एफ गिवन है मेजरेबल है, तो ये जो सेट है ए एन और बी एन ये सेट क्या होंगे, मेजरेबल सेट होंगे। और अगर ये सेट मेजरेबल है तो हम क्या कह सकते हैं, ए एन मेजरेबल सेट है, तो हम इस ए एन मेजरेबल सेट का एक क्लोज सबसेट बी एन ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस सेट की जो मेजर होगी, मेजर ऑफ ए एन माइनस बी एन इज लेस देन डेल्टा या डेल्टा बाई टू डेल्टा बाई थ्री। लेकिन हम ये इस वे में ले रहे हैं कि ताकि हम लास्ट में मेजर ऑफ ई माइनस एफ को क्या प्रूव कर पाए, लेस देन डेल्टा। तो इसलिए हमने यहाँ क्या ले लिया कि बी एन ए एन का सबसेट ऐसा है, क्लोज सबसेट, बी एन को क्लोज करें, बी एन ए एन मेजरेबल सेट है, तो मेजरेबल सेट का एक क्लोज सबसेट ऐसा कि मेजर ऑफ ए एन माइनस बी एन इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन टू रेज टू द पावर एन इंटू थ्री। इसी वे में ए एन बी एन ए एन का सबसेट बी एन स्टार, क्योंकि ए एन स्टार मेजरेबल सेट है, तो मेजरेबल सेट के लिए हम प्रूव कर चुके हैं कि मेजरेबल सेट का हम एक क्लोज सबसेट ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं कि बी एन स्टार इज लेस देन ए एन स्टार सच दैट कि मेजर ऑफ ए एन स्टार माइनस बी एन स्टार जो है वो लेस देन डेल्टा कहें, या हमने क्या कह दी, लेस देन डेल्टा अपॉन टू रेज टू द पावर एन इंटू थ्री। तो ये रिजल्ट हम पहले प्रूव कर चुके हैं मेजरेबल सेट के केस में, या हम मेजरेबल फंक्शन के केस में ये रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं। तो हमने ये रिजल्ट लिए, इनकी हेल्प से हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि मेजर ऑफ ई माइनस एफ जो है वो लेस देन डेल्टा होगी। सो ये जो हमने ए एन माइनस बी एन और ए एन स्टार माइनस बी एन स्टार आए हैं, इनकी अगर यूनियन को, और इनकी यूनियन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डी से। डी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए एन माइनस बी एन यूनियन यूनियन ऑफ ए एन स्टार माइनस बी एन स्टार। और ए एन स्टार मेजरेबल थे, बी एन स्टार भी मेजरेबल है, क्लोज सबसेट है तो मेजरेबल, डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। सिमिलरली ए एन माइनस बी एन भी मेजरेबल हो जाएगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, मेजरेबल यूनियन मेजरेबल इज मेजरेबल। तो इसका मतलब जो डी सेट है, डी हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल सेट। तो डी मेजरेबल सेट है, और अगर हम इसकी मेजर फाइंड आउट करें, मेजरेबल कह दिया तो एम लिख दिया, अगर हमने यहाँ डी को मेजरेबल नहीं कहा होता तो यहाँ हम एम स्टार लिखते, लेकिन मेजरेबल के केस में एम स्टार लिखें या एम लिखें दोनों का मीनिंग सेम होता है, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस कहीं किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगता है ना, तो चुपचाप एम के प्लेस पर एम स्टार लिख, एम स्टार डी, एम डी इज इक्वल टू एम ऑफ दिस पार्ट आएगा, और ये यूनियन है, और हमें पता है मेजर जो होती है वो क्या होती है, काउंटेबली एडिटिव सब एडिटिव, काउंटेबली सब एडिटिव प्रॉपर्टी। तो जो यूनियन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू समेशन मेजर ऑफ ए एन माइनस बी एन, प्लस यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, समेशन मेजर ऑफ ए एन स्टार माइनस बी एन स्टार। और लास्ट स्लाइड में हमने ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को क्या कहा है, लेस देन डेल्टा अपॉन टू रेज टू द पावर एन इंटू थ्री, दोनों की वैल्यूज तो वो यूज करेंगे। क्या करें कि समेशन यहाँ इस ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा अपॉन टू रेज टू द पावर एन इंटू थ्री, समेशन ये वाली वैल्यू भी क्या आ गई, डेल्टा अपॉन टू रेज टू द पावर एन इंटू थ्री। और इसमें से आप देख रहे हो ये जो समेशन है, समेशन डेल्टा अपॉन टू रेज टू द पावर एन इंटू थ्री, इसमें से मैं डेल्टा अपॉन थ्री कॉमन ले लेता हूँ, तो समेशन क्या रहता है, वन अपॉन टू रेज टू द पावर एन। और कई बार प्रूव कर चुके हैं कि ये जो वैल्यू है यानी डेल्टा अपॉन थ्री इंटू ये क्या होता है, वन बाई टू प्लस वन बाई टू स्क्वायर प्लस ऑन इनफाइनाइट जीपी, और इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू क्या आती है, वन। यानी ये जो टोटल सम है, ये टोटल सम क्या हो जाता है, डेल्टा बाई थ्री, और इसी वे में ये टोटल सम भी क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई थ्री। तो डेल्टा बाई थ्री प्लस डेल्टा बाई थ्री यानी मेजर ऑफ डी जो है वो क्या आ गई हमारे पास, लेस देन टू डेल्टा बाई थ्री। ये जो हमने यहाँ लिया था ना टू रेज टू द पावर एन और थ्री, इसीलिए लिया था क्योंकि हमने अभी तो ये हमारे पास मेजर ऑफ डी आया है, अभी हमने एफ क्लोज सेट के लिए ई माइनस एफ ऐसा सेट बनाना है जिसकी मेजर क्या होगी, लेस देन डेल्टा। तो इसके लिए अब हम कह रहे हैं कि मेजर ऑफ डी लेस देन टू डेल्टा बाई थ्री आ गई, और ई मेजरेबल सेट था और डी भी हमने क्या कहा है, मेजरेबल सेट है। तो हमें पता है कि टू सेट्स मेजरेबल हैं तो उनका जो डिफरेंस होगा ई माइनस डी, तो ई माइनस डी भी क्या होगा, मेजरेबल। तो इसका मतलब ई माइनस डी क्या होगा, मेजरेबल। और अब वही मेजरेबल सेट का रिजल्ट पहले जो हमने यहाँ जो ये रिजल्ट यूज किया था ना, हमने कहा था ए एन मेजरेबल है तो बी एन इसका क्लोज्ड सबसेट ऐसा होगा
कि इन दोनों की मेजर का डिफरेंस लेस देन डेल्टा अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n into 3। तो वही सेम एज इट इज यहाँ कह रहे हैं कि ये मेजरेबल सेट है तो इसका हम एक क्लोज्ड सबसेट ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही गिवन एप्सिलॉन डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए एक क्लोज्ड सेट f, किसका क्लोज सबसेट, e माइनस डी का, कि मेजर ऑफ दिस माइनस दिस लेंगे उसको हम लेस देन डेल्टा या डेल्टा बाई 3 कह सकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि f क्लोज सबसेट होगा e माइनस डी का सच दैट कि मेजर ऑफ e माइनस डी माइनस f दिस इज लेस देन डेल्टा बाई 3। मेजर ऑफ e माइनस डी माइनस f इज लेस देन डेल्टा बाई 3। ये लेस देन डेल्टा बाई 3 है, ये लेस देन 2 डेल्टा बाई 3 है। इन दोनों की हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि मेजर ऑफ e माइनस f जो होगी वो लेस देन डेल्टा होगी। तो एक पार्ट ट्रू हो जाएगा, फिर दूसरा जो फंक्शन है उसको हम कॉन्टिन्यूसली प्रूव करेंगे। तो नाउ e माइनस f को मैं क्या लिख सकता हूँ, e माइनस f को d यूनियन e माइनस f माइनस डी, मतलब d के पॉइंट अलग कर लिए, e माइनस f माइनस डी, क्योंकि हमारे पास एक तो e माइनस f माइनस डी कहें या e माइनस डी माइनस f ये कहें, ये है, और d भी है मेरे पास। तो e माइनस f को ये लिख सकते हैं। तो मेजर ऑफ e माइनस f इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मेजर ऑफ d प्लस मेजर ऑफ e माइनस f माइनस डी। मेजर ऑफ d हमने क्या कही थी, मेजर ऑफ d लेस देन 2 डेल्टा बाई 3 प्लस मेजर ऑफ e माइनस डी माइनस f क्या का है, लेस देन डेल्टा बाई 3। टोटल ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा, यानी मेजर ऑफ e माइनस f, मेजर ऑफ e माइनस f क्या आ गई, लेस देन डेल्टा, मेजर ऑफ e माइनस f क्या आ गई, लेस देन डेल्टा। और यही हम यहाँ कह रहे थे कि हम इसमें यही प्रूव करना चाहते थे कि जो मेजर ऑफ, यही है देखें, हमने यही प्रूव करना था कि f क्लोज सबसेट होगा e का, वही हमने कहा f क्लोज सबसेट, f क्लोज सबसेट होगा e का कि मेजर ऑफ e माइनस f क्या होगी, लेस देन डेल्टा। अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है, f रिस्ट्रिक्टेड ऑन कैपिटल F क्लोज सेट, जो f क्लोज सेट आया है उस पर अगर हम इस स्मॉल फंक्शन f पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो इस फंक्शन को हम क्या प्रूव करना चाहेंगे, कॉन्टिन्यूअस। तो इस पार्ट के लिए देखें क्या करें, लेट f रिस्ट्रिक्टेड ऑन कैपिटल F को हमने h से डिनोट कर लिया। तो हम क्या शो करना चाहते हैं कि जो ये फंक्शन h होगा, इस फंक्शन h को क्या प्रूव करना चाहेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इसके लिए देखें क्या है, वही अगर कोई रैशनल नंबर Rn हम लेते हैं तो क्या कहेंगे, x सच दैट hx इज लेस देन और इक्वल टू Rn, अगर हम ये ले लेते हैं, अगर हम इस सेट को x सच दैट hx इज लेस देन और इक्वल टू Rn, इस सेट को हम क्लोज सेट प्रूव कर दें, और वी नो दैट एवरी क्लोज सेट इज कॉन्टिन्यूअस, हमारे पास हो जाएगा। तो मेजरेबल, सॉरी कॉन्टिन्यूअस नहीं, एवरी क्लोज सेट इज मेजरेबल, और मेजरेबल हो जाएगा, सेट मेजरेबल हो जाएगा तो फंक्शन को हम क्या कह पाएंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो x सच दैट h ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू Rn ले, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ hx है, अगर मैंने इसको fx से रिप्रेजेंट कर दिया तो ये रिस्ट्रिक्टेड ऑन f था, h वाला पार्ट में रिस्ट्रिक्टेड ऑन f था, तो हमने साथ में क्या कह दिया, ये जो hx लेस देन और इक्वल टू Rn है इसको क्या लिख सकते हैं, x सच दैट f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू Rn, लेकिन इसकी इंटरसेक्शन हमने किसके साथ ले ली, f के साथ, इसकी जो इंटरसेक्शन है वो f के साथ। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा, लेकिन ये जो पार्ट था हमारे पास x सच दैट f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू Rn, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, an स्टार से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, an स्टार इंटरसेक्शन f। अब an स्टार में हमने कहा था bn स्टार जो है, हमने क्या कहा था कि bn स्टार जो है वो सबसेट है an स्टार का। तो इस an स्टार को, इस an स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, an स्टार माइनस bn स्टार यूनियन bn स्टार, an स्टार माइनस bn स्टार यूनियन bn स्टार, सिंपल वेन डायग्राम से देख सकते हो, इंटरसेक्शन f। और अब आपको पता है कि अगर मान लो मैं ये कहता हूँ ये a है ये b है, यानी a यूनियन b इंटरसेक्शन c अगर हो, a यूनियन b इंटरसेक्शन c अगर हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन c यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो वही ये a यूनियन b इंटरसेक्शन c है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन f, an स्टार माइनस bn स्टार इंटरसेक्शन f यूनियन bn स्टार इंटरसेक्शन f। और ये जो पार्ट है, ये हमने जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको आप देख रहे हैं, इसको हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू 5। ये जो पार्ट आप देख रहे हो an स्टार माइनस bn स्टार की अगर इंटरसेक्शन f के साथ लेंगे तो ये वाली वैल्यू 5 होगी। कैसे होगी, इसके लिए आप देखें, हमारे पास d क्या था, d को हमने क्या किया था, यूनियन ऑफ an माइनस bn यूनियन यूनियन ऑफ an स्टार माइनस bn स्टार, और इससे हमें पता था कि ये जो an स्टार माइनस bn स्टार की यूनियन d के इक्वल है, तो इसका मतलब जो an स्टार माइनस bn स्टार है ये किसका सबसेट होगा, d का,
ए एन स्टार माइनस बी एन स्टार किसका सबसेट होगा, डी का। लेकिन एफ हमने क्या लिया था, एफ हमने क्या लिया था, सबसेट ऑफ ई माइनस डी। एफ में डी का कोई भी पॉइंट नहीं है, एफ क्या था, ई माइनस डी। एफ में डी का कोई भी पॉइंट नहीं है, लेकिन ए एन स्टार माइनस बी एन स्टार में तो सारे के सारे पॉइंट डी के हैं। तो इसका मतलब ए एन स्टार माइनस बी एन स्टार और एफ, इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, फाई। तो फाई यूनियन बी एन स्टार इंटरसेक्शन एफ, तो या इसको क्या कह सकते हैं, बी एन स्टार इंटरसेक्शन एफ। यानी ये जो x सच दैट एच ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू आर एन था, ये वाला जो पार्ट है ये मेरे पास क्या आ गया, ये वाला पार्ट मेरे पास क्या आ गया, बी एन स्टार इंटरसेक्शन एफ। लेकिन बी एन स्टार क्या था, क्लोज सबसेट ऑफ ए एन स्टार, और एफ बी क्या है, क्लोज सबसेट। तो दोनों क्लोज सबसेट है, बी एन स्टार क्या था, क्लोज इन ई। तो इसका मतलब ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। तो ये जो x सच दैट एच ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू आर एन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इन एफ। तो दिस इज क्लोज्ड इन एफ। तो अगर ये क्लोज्ड सेट है, क्लोज सेट है, तो जो लेमा वन हमने कहा था उसकी हेल्प से हमने जो कहा था कि अगर वो क्लोज सेट्स हैं तो जो फंक्शन जी होगा कॉन्टिन्यूस होगा, उसका यूज कर रहे हैं। लेमा वन में हमने क्या कहा था कि अगर एफ क्लोज सबसेट है आर का और जी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, देन ए फंक्शन जी कॉन्टिन्यूस होगा, देन ए फंक्शन जी फ्रॉम एफ टू आर कॉन्टिन्यूस होगा। अगर ये जो सेट है, अगर ये जो सेट है ये क्लोज्ड सबसेट हो एफ के। यहां हमने ये क्या कह दिया कि ये जो सेट है, ये जो सेट है, ये सेट क्या हो गया, क्लोज्ड इन एफ। अगर ये क्लोज्ड है इन एफ, तो लेमा वन से हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन एच जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा, फंक्शन एच कॉन्टिन्यूस होगा बाई लेमा वन। एच कहें, एच कहें या एफ रिस्ट्रिक्टेड ओवर एफ, क्योंकि एच को हमने यही लिया था। तो इसका मतलब अगर एच कॉन्टिन्यूस है तो एफ रिस्ट्रिक्टेड ऑन कैपिटल एफ, वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो यही हम यहाँ इसमें प्रूव करना चाहते थे। और अब हम आज का हमारा जो मेन रिजल्ट है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज टू रिजल्ट। जो रिजल्ट हमने किए उनकी हेल्प से हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। क्या है हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट, क्या करें, इफ एफ लेट एफ बी ए मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एफ कोई भी मेजरेबल फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो देन क्या प्रूव करना चाहते हैं, गिवन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन जी ऐसा होगा, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन जी ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट कि वो एक्स जिसके लिए एफ एक्स और जी एक्स इक्वल नहीं होंगे, उस पार्ट की अगर मेजर लेंगे तो वो पार्ट की मेजर क्या होगी, लेस देन डेल्टा। तो इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ अबाउट टू रिजल्ट। तो देखें क्या करें, लेट एफ फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर गिवन है मेजरेबल फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, मेजरेबल फंक्शन। तो अगर ये मेजरेबल फंक्शन है तो जो लेमा टू है, जो लास्ट रिजल्ट है, वो क्या कहता है, लास्ट रिजल्ट ये था, लास्ट रिजल्ट में क्या था, अगर एफ फ्रॉम ए बी टू आर एक मेजरेबल फंक्शन है तो हम ये वाली बात कह सकते हैं, गिवन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए क्लोज सबसेट एफ ऑफ ई such that measure of e minus f is less than delta and f restricted on capital F is continuous। ये हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट की हेल्प से क्या करें, बाय दिस रिजल्ट, इस लाइन के लिए क्या करें, गिवन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट ए क्लोज सेट f सबसेट ऑफ e such that the measure of e minus f is less than delta and h restricted on f on or on f restricted on capital F is continuous। इस रिजल्ट को हम लेकर चल रहे हैं। लेकिन इस रिजल्ट के लिए आगे हम एक पार्ट और कह रहे हैं कि हम एक रिजल्ट और है यूजिंग द रिजल्ट कि अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल, ये जो h है, ये h हमारे पास किस पर डिफाइंड आ गया, ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो उसको हम एक्सटेंड करके एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं टू ऑल रियल नंबर। यहाँ h हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी से है, जैसे ये f के लिए था, h जो है वो हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर है। इस h को, यानी अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो उसको हम एक्सटेंड करके फॉर ऑन ऑल आर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हम यहाँ h स्टार करें। तो h कैन बी एक्सटेंडेड टू ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन h स्टार। h क्लोज्ड इंटरवल पर था, कॉन्टिन्यूस था,
तो बाई दिस रिजल्ट इस h को एक्सटेंड करके h स्टार एक फंक्शन ले सकते हैं फ्रॉम r टू r, हमने एक्सटेंड कर दिया और ये h स्टार जो हम फंक्शन कह रहे हैं ये फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस बाई यूजिंग दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन h स्टार क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अब h स्टार कॉन्टिन्यूअस है तो अगर हम h स्टार की रिस्ट्रिक्शन कैपिटल F पर ले लें और उसको g से डिनोट करें तो ये जो g फंक्शन होगा ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जैसे यहाँ हमने कहा था, यहाँ हमारे पास ab टू r था, ab टू r था, तो हमने यहाँ क्या कहा था कि जो ये फंक्शन f रिस्ट्रिक्टेड ओवर f कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैं इस f के प्लेस पर h स्टार यूज करूं, h स्टार फ्रॉम r टू r, h स्टार फ्रॉम r टू r मेजरेबल फंक्शन है, h स्टार को हमने कह दिया ना कॉन्टिन्यूअस है, मेजरेबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, तो इसका मतलब h स्टार है, तो यहाँ से जो ये रिस्ट्रिक्शन थी h स्टार रिस्ट्रिक्टेड ओवर f, h स्टार रिस्ट्रिक्टेड ओवर f, ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बाई लेमा 2, और इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, g से। तो जो g है, g फ्रॉम ab टू r, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन इसमें क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल F। इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल F का मतलब क्या हुआ कि F का अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके लिए g ऑफ x की वैल्यू, वैसे तो यहाँ से देखने में लगता है ये जो पार्ट है इससे क्या लगता है कि अगर x F का एलिमेंट है तो इसका मतलब g ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, h स्टार x, g ऑफ x इज इक्वल टू h स्टार x। लेकिन h स्टार जो है वो इस h की एक्सटेंशन है, इस h को एक्सटेंड करके h स्टार बनाया है, तो इसका मतलब h स्टार x कहो, या अगर x f का कोई पॉइंट है तो h स्टार x जो है वो h x के इक्वल हो जाएगा। और हमने रिजल्ट लिया है कि अगर x f में बिलोंग करता है, हम अगर x कैपिटल F में बिलोंग करता है तो fx और hx की वैल्यू सेम होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ ये लिख दिया x बिलोंग्स टू f, तो hx को या इसको हम क्या कह सकते थे, fx। तो यानी क्या कह दिया, x अगर f में बिलोंग करता है तो g ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x, g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। लेकिन कब है, जब अगर x f में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब f के सभी एलिमेंट के लिए, f के सभी एलिमेंट के लिए gx और fx की वैल्यू इक्वल होगी। अगर gx और fx इक्वल नहीं है, अगर gx और fx इक्वल नहीं है तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट f में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर f में होगा तो दोनों इक्वल होंगे। अगर मान लो gx और fx इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो x होगा वो f में बिलोंग नहीं करेगा। f में बिलोंग नहीं करेगा तो किस में बिलोंग करेगा, e माइनस f में। मतलब वो पॉइंट जिनके लिए ये इक्वल नहीं होंगे वो पॉइंट किस में बिलोंग करेंगे, e माइनस f में। यानी x सच दैट fx इज नॉट इक्वल टू gx वाला पार्ट जो है वो किसका सबसेट हो जाएगा, e माइनस f का। इसका मतलब मेजर ऑफ x बिलोंग्स टू e सच दैट f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू g ऑफ x इज सबसेट था, तो लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ e माइनस f, और मेजर ऑफ e माइनस f हमने क्या कही है, लेस देन डेल्टा, यानी लेस देन डेल्टा। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि यही वाला जो पार्ट है यही तो प्रूव करना था हमें, यही वाला पार्ट x मेजर ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू g ऑफ x इज लेस देन डेल्टा, और यही वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया, measure of x such that f of x is not equal to g of x is less than delta, which completes the proof। यानी जो ल्यूसिन थ्योरम है ये हमारा इसका रिजल्ट है। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से करते हैं तो इजीली हम इस रिजल्ट को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना कि कैसा वीडियो आपको लगा है, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।